बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। सीता माता गंगा जी की पूजा कर रही हैं और श्री राम जी को अचानक भरत जी का स्मरण हुआ। 14 वर्ष बीतने में 14 घड़ी शेष है। पुष्पक विमान से पूछा कितनी देर में भेजोगे? पुष्पक विमान ने कहा कि प्रभु कम से कम 16 घड़ी तो चाहिए। श्री राम जी ने कहा तो मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा। श्री राम जी ने भी निश्चय किया मैं प्राणायाम के परायण होकर प्राणों का परित्याग करता हूँ ताकि मेरे प्राण भरत के प्राणों से मिलेंगे। सब घबरा गए वानर, अचानक क्या हुआ? प्रभु ने ऐसा निश्चय कर लिया है। धन्य है श्री हनुमान जी महाराज प्रभु राम जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, कहने लगे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके यह कहता हूँ कि अगर यह हनुमान एक ही घड़ी में त्रैलोक्य की खबर न ला दे तो हनुमान हनुमान नहीं, आप मुझे आदेश दें। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। पवन पुत्र तुम जाओ, पर तुम्हें देखकर हर्षाति रेक में श्री भरत की दशा बिगड़ न जाए, ब्राह्मण रूप में जाओ। राम विरह सागर मह भरत मगन मनोहोत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जनुपूत। श्री हनुमान जी ऐसे आ गए जैसे समुद्र में डूबने वाले को जहाज मिल जाए। भरत जी का दिव्य दर्शन करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, रोमांचित गात हो गया। और इतने बढ़िया ढंग से संदेश हनुमान जी ने दिया। हनुमान जी यही बोले, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, रिपुरण जीत, रिपुरण रिपुरण जीत, रिपुरण जीत, रिपुरण जीत, पुराण जीत, पुराण जीत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत, रिपुरण जीत, रिपुरण जीत, रिपुरण जीत। एक ही वाक्य में इतना सुंदर संदेश कोई नहीं दे सकता। यह नहीं कहा कि भगवान आ रहे हैं। अगर इतने ही कहते तो भरत जी पूछते कि आ तो रहे, जीत कर आ रहे हैं। यह एक प्रश्न और होगा। तो पहले ही कह दिया रिपुरण जीत, शत्रुओं पर विजय पाकर लौट रहे हैं।
तो श्री सीता जी का हरण पहले हुआ था, श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में लगी। उसी क्रम से रिपु रणजीत सुजस सुर गावत, जिनका हरण पहले हुआ सीता, और लक्ष्मण जी को शक्ति बाद में अनुज सहित प्रभु आवत। एक ही वाक्य में सबका संदेश। एक वृद्धा माता थी, आंख से दिखता नहीं था, गरीबी थी, उसके घर पौत्र का जन्म नहीं हुआ था, पुत्र का विवाह हो गया था। एक देवता प्रसन्न हुए, वृद्धा से बोले एक ही वरदान देंगे। बुढ़िया बोली हम भी एक ही वरदान लेंगे। अब उसने सोचा नेत्र मांगती हूँ तो गरीब रहूंगी, और गरीबी दूर करने के लिए मांगती हूँ तो घर में नाती का जन्म नहीं होगा, क्या करूं? तो उसने कहा कि मैं एक वरदान यह मांग रही हूँ, क्या? का मैं अपनी आंखों से अपने पक्के मकान में सोने चांदी के कटोरों में अपने नाती को दूध भात खाते हुए देखूं। अब बोलो, एक ही वाक्य में उसने सब वरदान मांग लिए। मैं अपने नेत्रों से देखूं तो नेत्र मिल गए। अच्छा, घर के सोने चांदी के कटोरों में, तो सोने चांदी के कटोरे किसी गरीब आदमी के तो यहाँ होंगे नहीं, और पक्के मकान में, और मैं देखूं तो आंखें भी मिल गई। तो एक वाक्य में उसने सब कुछ मांग लिया। देखो भाई, मांगने वाले एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लेते हैं। आइए आइए महाराज जी। हमारे अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धेय पूज्य श्री जन्मेजय शरण जी महाराज का शुभागमन हुआ है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ सब भक्तों के साथ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि चतुराई से एक वाक्य में ही सब कुछ कहा जा सकता है। रिपु रणजीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। जैसे वृद्धा ने एक ही वरदान मांगा, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। अच्छा, नहीं मांगने वाले कभी नहीं मांग पाते। एक परिवार में 3 थे, माता पिता और पुत्र, बड़े गरीब। पार्वती माता को दया लगी, शंकर जी से कहा कि इन्हें कुछ दे दे। शिव जी बोले हम तो देने के लिए तैयार हैं, पर इनके भाग्य में नहीं लिखा। कहा नहीं 3 हैं, एक एक वरदान दोगे तो घर भर जाएगा। शंकर जी बोले देखो अभी जाता हूँ। प्रकट हो गए का वरदान मांगो। तो तीनों तो पहले इसी बात पे झगड़ने लगे कि पहले वरदान कौन मांगे। शंकर जी ने कहा समय कम है, जल्दी जल्दी मांगो। तो परिवार की वृद्धा माता ने वरदान मांगा। न भोक्ति न भक्ति न सत्संग न विरक्ति। बोली हे शंकर भगवान, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो मुझे वृद्धावस्था के कष्ट से मुक्त करके 16 वर्ष की कन्या बना दो। शिव जी ने कहा ये मस्त। 16 वर्ष की कन्या बन गई। उसके पति को बड़ा गुस्सा आया, किस बुढ़ापे में यह साथ निभाया है इसने। अब वो बड़े क्रोध में। शिव जी ने कहा कि उसने जो मांगा तुम तो मांगो। तो बड़े क्रोध में था, कहने लगा हे शंकर भगवान, ये 16 वर्ष की कन्या नहीं कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले ये उमस कुतिया बन गई। हिलाने लगी।
अब पुत्र से कहा कि तुम वरदान मांगो, तो पुत्र कभी कुतिया की तरफ देखा, कभी पिता की तरफ, कहने लगा हे शंकर भगवान, हमारी माताजी जैसी थी वैसी की वैसी बना दे बस। शिव जी ने कहा ये मस्त। तीनों ने वरदान मांग लिए और रहे जैसे के तैसे, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में। तो संदेश देने वाले को चतुर होना चाहिए, हनुमान जी की तरह ऐसा सुंदर संदेश दिया। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भरत जी ने जो हनुमान जी को देखा तो यही पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, 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 मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। आप कौन हैं? कृपा करके कहाँ से पधारे हैं? मुझे इतने सुंदर वचन सुनाए, आप कौन? श्री हनुमान जी प्रकट हो गए और कहा, अब देखो हनुमान जी अपना परिचय भी कितने बढ़िया ढंग से देते हैं। नाम, और ऐसे ही नाम नहीं लिया, मारुत सुत मैं पवन का पुत्र। अच्छा, रामचरितमानस में प्राय आप देखेंगे जो लोग प्रणाम करते हैं अपना परिचय जरूर देते हैं, और परिचय इतना ही नहीं देते कि अपना नाम ही बता देते, अपने पिता का नाम लेकर। अच्छा, मैं बहुत बार सोचता था ये तो बड़ी विचित्र परंपरा, पिता का नाम लेने की जरूरत क्या है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जरूर होना चाहिए। कैसे? जैसे हम लोग सब जगह घूमते हैं, अब हजारों लोग मिलते हैं, तो अचानक कोई मिल जाएगा और जैसे ही मिलेगा परिचय तो देगा नहीं, पहले हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, फिर मुस्कुरा कर देखेगा और फिर पूछेगा क्यों महाराज, पहचाना? अब पहचान ही नहीं रहे, इतने लोगों को देखता है, उसको कहाँ। अगर उससे कह दें कि नहीं पहचाने तो उसे बुरा बहुत लगेगा कि बताओ हमको नहीं जानते, हम इनकी इतने खास। वो कहते पहचाना, तो हम लोग भी ऐसे ही कह देते, हाँ अरे क्यों नहीं पहचानते, खूब पहचानते तुम्हें, और मन ही मन सोचते कि है कौन। अजय इतने में संकट टल जाए तो गनीमत है। वो तुरंत कहता है अच्छा तो हमारा नाम बताओ। अब क्या बताओ, न पहचान रहे न नाम पता है। तो हम लोग कहते अरे नाम, तुम्हारा नाम तो जवान पर रखा है, बहुत बढ़िया नाम, भीतर से इस समय उठ नहीं रहा है, और बड़ा अच्छा नाम क्या है वो तुम्हारा, वो तो वो ही बता देगा है नाम। किसी तरह संकट टलता है, और इतना झंझट रहे काहे। अपने पिता के नाम से परिचय देते हुए प्रणाम करें तो सामने वाले को भी झंझट नहीं,